अभी तो नवरात्र चल रही है। ये देवी भागवत में स्पष्ट कहा गया, देवी भागवत में वर्णन किया गया, देवी भागवत में वर्णित किया गया। नवरात्र में जब 5वां दिन नवरात्र कर है, कितना सुंदर है महाराज जी। आम के पल्लव की महत्वता को जरा जानिएगा, बहुत बहुत ध्यान दीजिएगा। आम के पत्ते देखे आप लोगों ने? अरे बोला जम के तो बोलो। देखिए उसका प्रयोग कभी आप लोगों ने करा? आम के पत्ते का कभी प्रयोग कर कर देखिएगा। अभी तो नवरात्र चल रही है। नवरात्र में जब 5वां दिन नवरात्र कर है और मान लो कि आपके घर में किसी बच्चे की, लड़के की या लड़की का या मंगल विवाह नहीं हो रहा हो या शादी नहीं हो रही हो, उस लड़के लड़की के लिए बहुत प्रयास कर लिया आपने, उसकी शादी हुई नहीं, अथक प्रयास आपने कर लिए और उसका मंगल विवाह नहीं हो रहा, तो ये देवी भागवत में स्पष्ट कहा गया, देवी भागवत में वर्णन किया गया, देवी भागवत में वर्णित किया गया। और देवी भागवत में कहा गया कि आम का जो पत्ते होते हैं, आम का जो पत्ता होता है, आम का जो पल्लव होता है, उस आम के पत्ते पर हल्दी और सिंदूर, इन दोनों से शक्ति का निर्माण किया जाए। देवी भागवत का संवाद है, बहुत ध्यान देना। हमारे जिन कन्याओं का विवाह ना हो पंचमी के दिन, नवरात्र की कोई सी भी पंचमी, मतलब जो पंचमी तिथि पर ही कोई भी नवरात्र, चाहे वो 4 नवरात्र में से, चाहे वो पौष का हो, अश्विन का हो, चैत्र का हो, आषाढ़ का हो, किसी भी नवरात्र में आप कर सकते हैं। एक पान के पत्ते पर, एक ही पत्ते पर जो 2 शस्ती बनेंगे, एक हल्दी का बनेगा, एक सिंदूर का बनेगा। बस अंतर इतना है, जो हल्दी का स्वस्तिक है उस पर कंकु के चावल अर्थात रौली के चावल, रौली कुंकू के चावल रखना है, और जो सिंदूर का है उस पे हल्दी के चावल रखना। इतना रखकर जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं होता उसकी हथेली पर रखकर उसका नाम और गोत्र बोलकर महाराज उसको ले जाकर नीम के पेड़ के नीचे उसको रख दिया जाता है। मात्र 3.5 या 4 महीने ऐसे रहते हैं जिसके अंदर उस लड़का लड़की का विवाह पक्का हो जाता है। जिसका विवाह नहीं होता केवल उसी के, जिसका मंगल विवाह न हो रहा, आम के पल्लव में शिव का वर प्रदान, आम के पल्लव में शंकर का आशीर्वाद। जैसे तुम्हारे दरवाजे पर तुम मोती की बंदरवाल लगा लो, चमकदार बंदरवाल लगा लो, हाथ से बनी हुई बंदरवाल लगा लो, और जब तक तुम आम के पत्ते की बंदरवाल नहीं लगाते तब तक घर में लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता। आम के पत्ते की बंदर कहा गुरु जी, आम के पत्ते की क्यों? वो शास्त्र कहता है, शिव महापुराण में उमाखंड द्वारा है, कामदेव आम के पल्लव में चुभकर बाण मार रहे थे। कहा छुपे थे? आम के पल्लव, आम के पत्तों में छुपकर कामदेव बाण चला। भगवान शंकर का जब तीसरा नेत्र खुला, कामदेव आम के वृक्ष पर भस्म हो गए, आम का वृक्ष जलने लगा। आम के पत्तों में अग्नि प्रकट हुई है। वरुण देव आए और वरुण देव ने आकर हाथ जोड़कर निवेदन करा, बाबा बाबा। बोले नाती, बोले क्या बात है वरुण? वरुण जी कहते हैं इस आम के वृक्ष ने तो कुछ नहीं बिगाड़ा, आप तो ये क्यों जल, कृपा करिए, दया करिए। शंकर भगवान ने वर प्रदान कर दिया, तूने मेरी दृष्टि का तेज ग्रहण करा है, मैं तुझे वर देता हूं। जिसके दरवाजे पर आम के पल्लव की बंदरवाल बनती है उसके घर में मेरी दृष्टि सदा पड़ी रहती है, वहां रोग व्याधि दुख नहीं आता। अब तो आम के पत्ते गायब हो गए और आम के पत्ते की जगह तो प्लास्टिक के आम के पत्ते बनकर और लोगों ने उसी प्लास्टिक के आम के पत्ते की बंदरवाल बांध दी। हमारा आम के पल्लव पर शंकर की दृष्टि परी, जो कि कामदेव चल पर बस हुआ था, उसी आम के पल्लव पर दे। और निवेदन करूंगा इस पावन प्रागण्य से, नवरात्रि के पवित्र अवसर पर जितने बेटे बेटियां कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, जितने बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमने पहले की कथा में कहा उन बच्चों के लिए कि भरपूर मेहनत, जितनी मेहनत तुमने आज करी है इससे 4 गुनी ज्यादा मेहनत तुम कर। जितनी पढ़ाई आज कर रहे हो उससे ज्यादा पढ़ाई और करिए, भरपूर मेहनत करिए, परिश्रम करिए, पूर्ण कर्म करिए, रात दिन एक करो, विद्याध्ययन करो, खूब मेहनत करो। और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने के बाद आप किसी एग्जाम में बैठने के लिए जा रहे हो तो 1 लोटा जल, उसमें थोड़ा सा लाल चंदन, उस जल के पात्र के मुख पर, कलश जो होता है ना, जल का पात्र जो होता है उसका जो मुख होता है ऊपर, उसकी मुख पर लाल चंदन लगा लीजिए और पुरुष मृगा ऋषि का नाम लेकर, पुरुष मृगा ऋषि का नाम लेकर
लाल चंदन लगे हुए स्थान से ही बाबा देवादिदेव महादेव को अगर वो जल समर्पित करा जाए तो ऐसा कोई बेटा बेटी नहीं जो कंपटीशन एग्जाम में निकले है। अगर तेरे घर में लक्ष्मी नहीं आ रही हो तो कमल रखे को पानी में डाल शिव जी को चढ़ा करा। कमल का फूल बाजार में मिल रहा हो, जब तक कमल का पुष्प बाजार में मिले तब तक एक कमल का पुष्प सोमवार की सोमवार शंकर को चढ़ाना चालू कर दे। सोमवार को नहीं चढ़ाए तो प्रदोष को चढ़ा, और शंकर की भक्ति कर। और कमल का फूल ना मिले तो कमल दत्ता पानी में डाल, उस पानी को शंकर पर चढ़ा, पर चढ़ा एक केवल कमल का पुष्प चढ़ने से भगवान नारायण को लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है। इसलिए लक्ष्मी जी की प्रिय पाक कमल का पुष्प है। वो कमल के पुष्प का जल, कमल का जल या कमल पत्ते का जल शंकर पर आप सोमवार के सोमवार नहीं आ रही ना लक्ष्मी, पैसा नहीं आ रहा, अब आपने सत्तुर माता टेक लिया, चढ़ाना चालू करो। है कि कमल का पानी में डालो, उस पानी को शिव जी को चढ़ाइए। फिर जाए कमल का फूल जब तक मिल रहा है, कभी ठंडक में तो मिल ही जाता, कमल का पुष्प मिले मंगवा लिया, चढ़ा दिया। सोमवार की सोमवार नहीं तो प्रदोष की प्रदोष चढ़ाओ, 5-6 प्रदोष करके देखो। ऐसी और वाला महाराज युग तो नहीं बोल रही है। क्या जा तिथियां होती है, जिन तिथियों में अगर आप रोज गंगा का जल शंकर को नहीं चढ़ा सकते तो शिव महापुराण कथा कहती है, स्कंद पुराण कहती है, विष्णु पुराण कहती है, गर्ग संहिता कहती है, गीता पुरुष गोरखपुर का कल्याण का गंगा अंक कहता है कि कुछ तिथियां भारत की भूमि पर ऐसी वर्णित है जिन तिथियों में भी गंगा का जल हम शिव को उधर एक बूंद भी समर्पित कर रहे हैं। गंगा का जल मात्र एक आधी चम्मच भी, आचमन जितना भी अगर हम शिव को समर्पित कर रहे हैं तो उसका सुख आनंदित है। जैसे पंचमी तिथि, नवमी तिथि, दशमी तिथि, एकादशी, प्रदोष, पूर्णिमा, अमावस्या, ये तिथियां हमारे यहाँ जो दी गई हैं, इन तिथियों में अगर हम गंगा का मात्र थोड़ा सा जल भी अगर जल के पात्र में डालकर गंगा जी का जल थोड़ा सा भी शिव के पास लेकर जा रहे हैं तो ये एक भाव अपने भीतर होना चाहिए कि आप केवल गंगा का जल साधारण शिव मंदिर में समर्पित नहीं कर रहे हो, आप गंगा का जल भले अपने घर से लेकर जा रहे हो, थोड़ा सा भी जल ले जाकर अगर शिव को समर्पित कर रहे हो तो तुम्हारे भीतर ये भाव होना चाहिए कि मैं गंगोत्री से जल भरकर सीधा रामेश्वर में ले जाकर गंगा के जल को समर्पित कर रही हूँ। आप शिव को समर्पित कर रहे, ये आपके भीतर भाव उत्पन्न होना। शिव महापुराण की कथा कहती है ये 9 दिन तुम माता के दरवाजे जाओ मत जाओ, 9 दिन तुम उपवास रखो ना रखो, 9 दिन तुम अन्न त्यागो ना त्यागो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, मां आद्य शक्ति के चरित्र का वर्णन करते हुए कहती है, भगवान शंकर की जो शिव पिंडी है, भगवान शंकर का जो शिवलिंग है, भगवान शंकर का जो शिवलिंग का स्मरण है। आप शिव महापुराण की कथा कहती है, जब कोई तुमसे कह दे कि तुम्हारे घर में पितृ दोष है, जब कोई तुमसे कह दे कि तुम्हारे घर में आहुत दोष है, कोई तुमसे कह दे तुम्हारे घर में काल सर्प दोष है, जब कोई तुमसे कह दे कि तुम्हारे घर में मास्पू दोष है, कोई तुमसे कह दे कि तुम्हारे घर में ये दोष है, उस समय पर भगवान शंकर के ऊपर जब जल समर्पित करो तो ये शिवलिंग का जो मध्य बिंदु होता है, इस उंगली को त्याग कर 3 उंगलियों का स्पर्श करते हुए भगवान शंकर को अपना गोत्र का स्मरण कर दीजिए। कैसा भी दोष घर में लगा होगा वो दोष समाप्त होगा ही, वो दोष मिटेगा ही। पितृदोष हो, सर्प दोष हो, कैसा भी दोष हो, शंकर भगवान के शिवलिंग का मात्र स्पर्श कर लेने पर, जल का पात्र चढ़ाया स्पर्श कर लिया, जल का लोटा चढ़ाया स्पर्श कर लिया, मात्र शिवलिंग का स्पर्श मात्र